इतिहासकारों की माने तो जब अंग्रेजों का पदार्पण हुआ तो उन्हें हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत होती थी। इसके बाद इंडस से इंडिया बनाया गया। देश का नाम भारत या इंडिया यह काफी चर्चा में है। इन दोनों के अलावा भी भारत के कई नाम हैं। पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, फिर प्रेसिडेंट ऑफ भारत की ओर से छपे G20 आमंत्रण पत्र ने इस बात को हवा दे दी थी कि आने वाले संसद के विशेष सत्र में देश का नाम भारत रखने या यूं कहें कि इंडिया रिमूव करने का बिल लाया जा सकता है। अब इस पर आगे क्या होगा यह सरकार को तय करना है, पर एक आम भारतीय इंडियन हिंदुस्तानी को यह जरूर पता होना चाहिए कि हमारे प्यारे भारत के अन्य ऐतिहासिक पौराणिक नामों के पीछे आखिर कहानी क्या है। पहले कुछ पौराणिक तथ्य जानना जरूरी है। अयोध्या के आचार्य रघुनाथ दास शास्त्री के मुताबिक संपूर्ण धरा कभी भारतवर्ष हुआ करती थी। बृहत मौजूद भारत भी ब्रह्मांड शास्त्र के मुताबिक द्वीप या महाद्वीप का वह मतलब नहीं था जिसे आज हम समझते हैं। आर्यव्रत मतलब आर्यों की भूमि जहां वो बसते हैं। यह आर्यव्रत अफगानिस्तान में बहने वाली काबुल नदी, जिसे वैदिक काल में कुंभा नदी और प्राचीन काल में कोफेसा के नाम से जानी जाती थी, वहां से लेकर गंगा नदी तक फैला हुआ था। इसलिए है कि आर्य कहीं बाहर से आए थे। पूरा सच ये नहीं है। इस तरह हमने अभी तक भारत के अनेक नामों भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत, आर्यव्रत आदि के बारे में जाना। अब इन्हें थोड़ी विस्तार से जानते हैं। भारत का नाम भारतवर्ष था, इसके पीछे क्या रीजन था आइए जानें। पौराणिक तथ्यों के आधार पर पूरी पृथ्वी भारतवर्ष हुआ करती थी। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 19-20वें अध्याय में भी इसकी चर्चा मिलती है। आज भारत इसी का एक अहम हिस्सा है। मतलब भारतवर्ष केवल वह नहीं है जिसे हम सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं जम्बूद्वीप। इसकी चर्चा विष्णु पुराण में भी मिलती है। कहा जाता है कि इसके नामकरण का आधार जामुन का पेड़ था। जामुन के फल जिस नदी में गिरते थे वह मधुवाहिनी जम्बू नदी कहलाती है। इस इलाके में जामुन के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे। अनेक शास्त्रों में आज के भारत को जम्बूद्वीप का हिस्सा कहा गया है। पहले इसे जम्बूद्वीप के नाम से ही जाना जाता था। अब हम बात करते हैं कि भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता था। बृहत्तर भारत के दिल यानी मध्य में हिंदुस्तान बसता है। यह भी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों में दर्ज पाया जाता है और यही हमारा आज का भारत है। आर्यव्रत क्यों कहा जाता है? भारत को आर्यव्रत भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आर्यों के आने के साथ ही यहाँ विस्तार हुआ। इसे सजाने संवारने में उनकी बड़ी भूमिका रही, इसलिए इस भूमि को आर्यों की धरती भी कहा गया है, जो आज का भारत है। भारत क्यों पड़ा? इस शब्द का नामकरण की कहानी भरत नाम के 3 प्रतापी राजाओं से जुड़ती है। ऋषभदेव के पुत्र भरत, राम के भाई भरत और दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, तीनों ही भरत अलग अलग कालखंड में राज करते रहे, इसलिए भारत नाम पड़ा। इंडिया, हिमवर्ष, अल हिंद, होडू, फग्यूल जैसे नामों से भी भारत की पहचान रही है। सबसे नया नाम इंडिया ही है, जो अंग्रेजों के आने के बाद पड़ा। कहा जाता है कि जब यूनानी एवं तुर्क यहाँ आए तो वे सिंधु घाटी से होते हुए घुसे। चूंकि वे स को हा संबोधित करते थे, इसलिए सिंधु को हिंदू और हिंदू के निवासी हिंदुस्तानी हो गए। जब अंग्रेजों का पदार्पण हुआ तो उन्हें हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत आती थी। उन्हें पता चला कि सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा गया है, तो उन्होंने इंडस से इंडिया बनाया और इस्तेमाल करने लगे। ऐसी कई और भी कहानियां हैं। अल हिंद नाम अरब देशों ने दिया है। इसका मतलब होता है हिंद का देश। फग्युल शब्द तिब्बत से आया है तथा होडू नाम जापान से आया है। इन सब का मतलब भारत ही है।